वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज प्रपोजिशन में हम लोग ऑन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये बहुत बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रूल्स आने वाला है। इसमें आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अब देखते हैं कि ऑन का प्रयोग क्या होता है। इसका प्रयोग दिन तथा दिनांक के साथ करते हैं। पॉइंट को नोट कर लिया जाए। इसका प्रयोग दिन तथा दिनांक के साथ करते हैं। जैसे दिन बोले तो हम संडे, तो संडे के पहले हम लोगों ने क्या लगाया यहाँ पे देखो, संडे के पहले ऑन प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करें। यदि मंडे होगा तो ऑन का प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जो ईस्वी होता है, जो दिनांक होता है, जैसे 1 जनवरी 2060, तो एक ईस्वी के पहले भी यानी कि दिन तथा दिनांक के पहले हम लोग किसका इस्तेमाल लगाए। दिन संडे हो गया, दिनांक 1 जनवरी 2016, तो दिन तथा दिनांक के लिए ऑन प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई शैल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे, यहाँ पे देखो मंडे दिन है, इसलिए हम लोग की क्या लगाए, ऑन का प्रयोग करेंगे। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, भारत जो स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, दिनांक हो गया, इसलिए इसके पहले ऑन प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो एक पॉइंट्स क्लियर हो गया। इसका प्रयोग दिन तथा दिनांक के साथ करते हैं। नेक्स्ट रूल्स क्या है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है। किसी पर किसी की निर्भरता दर्शाने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पे जो लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है, गौ होगा। यानी किसी पर किसी की निर्भरता दर्शाने के लिए ऑन प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ खेतों में किसान है, किसान जो है, जो लोग हैं यहाँ पे वर्षा पे डिपेंड करते हैं। यदि बारिश होगी तो वो धान का बौ कर रहे हैं। तो किसी पर किसी की यानी कि किसान का किस पर डिपेंडेंट है, वर्षा पर है। तो किसी पर किसी की निर्भरता दर्शाने के लिए हम लोग ऑन प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंडियन फार्मर्स है, ये जो डिपेंड है वो क्या है, बारिश हुई है तब ये जा कर के बौ कर रहे हैं। यानी कि इंडियन फार्मर्स की निर्भरता किस पे है, वर्षा पे है। तो जो इसके पहले क्या लगेगा, तो हम लोग ऑन प्रिपोजिशन का इस्तेमाल इसमें करते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल्स, बड़ी अच्छा एग्जाम्पल्स आपको देंगे। द पीपल ऑफ बंगाल डिपेंड ऑन राइस एंड फिश। ये देखो तस्वीर में बंगाल के लोग देखो मछली और चावल पे ज़्यादा जोर डालते हैं। यानी बंगाल के लोग डिपेंड या निर्भर करते हैं राइस एंड फिश में, यानी मछली और चावल पर ज़्यादा जोर डालते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। तो किसी पर किसी की निर्भरता दर्शाने के लिए हम लोग ऑन का प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पॉइंट, दिन तथा दिनांक के साथ हम लोग ऑन प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ऑन का प्रयोग के विषय या के संबंध के अर्थ में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑन का प्रयोग के विषय या के संबंध के अर्थ में किया जाता है। जैसे पे एग्जाम्पल्स है, दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। यह इंग्लिश ग्रामर की किताब है, यह किताब इंग्लिश ग्रामर का है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो जो विषय है, और दिस बुक इज ऑन डॉक्टर कलाम, यह जो किताब जो है डॉक्टर कलाम के संबंध में है। तो के संबंध या के विषय के सेंस में हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, यहाँ देख सकते हो कि ऑन प्रिपोजिशन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, चलते हैं सॉरी। जब कोई कार्य, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब कोई कार्य किसी कार्य के, यहाँ पे छूट गया है, किसी कार्य के उपरांत हो रहा हो, तो जिरंड के पहले ऑन प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे ऑन लिसनिंग द न्यूज ही केम हियर। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जब कोई कार्य किसी कार्य के उपरांत हो रहा हो तो जिरंड के पहले, जिरंड क्या होता है आपको मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि वर्ब में यानी V1 में यदि आप आईएनजी लगा दोगे तो ये जिरंड हो जाएगा। जिरंड जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो ये नाउन सिंगुलर बन जाता है, और जिरंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है।
तो जीरंड सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो नाउन सिंगुलर होता है, ये याद रखना। और ये जैसे यहाँ पे V4 है, ऑन लिसनिंग द न्यूज़। देखो जब कोई कार्य किसी कार्य के उपरांत हो रहा हो तो सबसे पहले कि हम ये बोलें आपको कि वो लिसनिंग द न्यूज़ यानी सबसे पहले उसने न्यूज़ सुना, न्यूज़ सुन करके आया। तो कोई कार्य किसी कार्य के उपरांत में हो रहा हो तो सबसे पहले उसने समाचार सुना, समाचार सुनने के बाद वह वहाँ पे आता है या आया। तो यहाँ पे ही केम है, यहाँ पे केम कर देते हैं तो और ज़्यादा क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। समाचार सुनने के बाद वह यहाँ आया। तो यहाँ वाक्य में क्या है, जीरंड है। जीरंड के पहले क्या लगा, ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किए। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन का प्रयोग छोटी जगह के लिए होता है, याद रखिएगा। ऑन का प्रयोग छोटी जगह के लिए होता है और एट का प्रयोग थोड़ा बड़ी जगह के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस लिया, जैसे कोई है यहाँ पे टेबल पर किताब है, तो ये देखो टेबल तो बड़ा है और ये छोटा सा जगह लिया ना, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, यह टेबल पर क्या है, किताब है। द कैप इज़ ऑन योर हेड, देखो यहाँ पे सर पे कैप है, एक छोटा सा जगह लेता है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा देखो, द सेंट इज स्टैंडिंग एट द डोर, देखो एट ऑन से थोड़ा बड़ा जगह के लिए एट का प्रयोग होता है। आपको बताएंगे एट का प्रयोग में 5 सेंटीमीटर परिधि वाले एरिया में एट का प्रयोग करते हैं, यानी ऑन से थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें एट का प्रयोग होगा। यानी कि संत जो है दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑन का प्रयोग के विषय या संबंध के अर्थ में देखा। कोई कार्य किसी कार्य के उपरांत हो तो वाक्य में जीरंड आता है तो उसके पहले ऑन का प्रयोग होता है। ऑन का प्रयोग छोटी जगह के लिए होता है। हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, सीप के पहले एंदा का प्रयोग होने पर इसके पहले ऑन का प्रयोग होगा। जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे कि बस, ए बस है ना, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, ए बस है, ए ट्रेन है, ए प्लेन है, ए सीप है। तो यहाँ पे क्या है, बस के पहले ऑन का प्रयोग हुआ, ए ट्रेन है इसके पहले ऑन का प्रयोग, ए प्लेन है इसके पहले ऑन का प्रयोग, ए सीप है इसके पहले ऑन का प्रयोग हुआ। द 1830 यानी कि निश्चित हो गया, तो यहाँ पे ए एंड द आर्टिकल्स का प्रयोग यदि इनके पहले हो तो इसमें ऑन का लगेगा। द 8:30 बजे वाले ट्रेन, ऑन का प्रयोग किए, इसके पहले ऑन हुआ। 4:15 वाली प्लेन, इसके पहले द 4:15 प्लेन, तो यहाँ ऑन का प्रयोग होता है। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहले यदि ए या एन या पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो इसके पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। एक बार क्या क्या है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहले यदि ए या एन या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसके पहले ऑन का प्रयोग होगा। जैसे कि ए साइकिल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए साइकिल के पहले ऑन लगा है। ही साइकिल, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ही हिम हिज होता है ना, उसका साइकिल, तो यहाँ पे ऑन लगा है। ए स्कूटर के पहले ऑन लगा है। माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मोटरसाइकिल पे पहले माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आई, मी, माई, आई नॉमिनेटिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। इसके पहले क्या लगा है, ऑन का प्रयोग हुआ है। तो जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो हमको आपको बताएंगे। तो आपको देख एक चीज़ बता देते हैं कि एक नॉमिनेटिव केस होता है, बताए भी थे, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। जैसे एक बता देता हूँ आपको पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे आई, इसका मी हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, माई है। यदि कोई ही रहेगा इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हीज है और माई, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है। ऑन योर मोटर बाइक, ही वॉज ऑन ए ट्रेन, ये सब का प्रयोग होता है। ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को दर्शाने के लिए करते हैं, माने कि आधिकारिक रूप से सदस्य होने के लिए भाव को। ही इज़ ऑन द स्टाफ ऑफ बीपीएससी, कहने का मतलब वो बीपीएससी का सदस्य है। ऑन का प्रयोग की ओर यानी के अर्थ में, यानी डायरेक्शन या दिशा का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है, इसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। ऑन का प्रयोग कुछ शब्दों के पहले होता है, जैसे याद रखिएगा, ऑन टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं, ऑन ए कोल्ड डे का इस्तेमाल करते हैं, ऑन ए डाइट का इस्तेमाल होता है, ऑन ए ट्रिप है, ऑन ए जर्नी है। इन सारी चीज़ों को आप याद रखें।